कृष्णा दोस्तों। अब हम लोग जा रहे हैं वैदिक को स्कूल छोड़ने के लिए। और आज वैदिक ने पार्टिसिपेट किया है, उसका एक फंक्शन होगा जन्माष्टमी का, तो उसमें वैदिक ने पार्टिसिपेट किया है, तो वैदिक ही उसमें परफॉर्म करेगा। तो उसको ना आज प्रैक्टिस के लिए बुलाया है स्कूल, तो उसको बस अब छोड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अभी जूस शॉप पे आ गए और जूस पियेंगे। अब आज मैं आप लोगों के साथ ना मेरा जो टी शर्ट्स का कलेक्शन है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को कल बता रही थी, वो भी शेयर करूंगी। तो अभी जैसे घर जाऊंगी ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे पास ब्रांडेड टी शर्ट्स आती है। जैसे एक तो मैंने ये पहन रखी है, ये रीबॉक की है और ये 250 रुपीज़ की होती है, मतलब मेरे पास में आप लोगों के लिए। तो इसका वैसे MRP 1700-1800 रुपये इस तरीके से होता है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे बाय करना तो 250 रुपीज़ तक अवेलेबल मेरे पास हो जाती है इस तरीके की टी शर्ट्स। तो कई तो हैं जो प्राइस टैग के साथ हैं, बहुत सारी हैं प्राइस टैग के साथ नहीं भी हैं। तो इस तरीके की होती है, स्पोर्ट्स वेयर भी होता है मेरे पास में। तो अगर आप लोग चाहते हो बाय करना तो मैं देखती हूँ, आप लोगों को दिखा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके का स्टफ़ आता है। इस जूस में आजकल हम लोग डलवाते हैं गिलोय, एलोवेरा, आंवला और चुकंदर, अदरक और एक दो चीज़ें और होती होगी जिनका मुझे नाम नहीं पता क्योंकि हस्बैंड बनवाते हैं, लौकी। और जो आपको पता है वो एक सफ़ेद कद्दू आता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन होता है वो नेचर में बहुत ज़्यादा, ऐश गार्ड होता है आई थिंक, मुझे उसका नाम प्रॉपर नहीं आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, वही होता होगा, ऐश गार्ड ही होता है आई थिंक। बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आज तो ना मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो मैं आज खाली पेट नहीं हुआ, मैंने पूरा फुल अपना रोटी खाई थी और 2 पराठे खाए थे आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ। पर मुझे ब्रेकफास्ट किए हुए आधा घंटा हो चुका है, मैंने 8 बजे किया था, अभी 9 बज रहे हैं, तो 1 घंटा हो गया। अब मैं जा रही हूँ घर पे, हस्बैंड को भी मेट्रो छोड़ दिया है, अब घर पे जाती हूँ क्योंकि आज वैदिक का भी ना टाइम एक्चुअली ज़्यादा जल्दी है, 11 बजे तो उसको लेने के लिए जाना है। तो अभी 9 तो वैसे ही बज रहे हैं, 9 बजे उसका ड्रॉप था, बिकॉज 2 आवर्स सिर्फ प्रैक्टिस थी, तो उसको बस अभी फिर लेने के लिए भी जाऊंगी। तो सोच रही हूँ इससे पहले ना 1 घंटे में एक वीडियो शूट कर लूंगी घर जाके। मैं आजकल ना रील्स बनाती हूँ, आप लोग देखा करो, MX टकाटक पे बनाती हूँ, और मेरा इंस्टाग्राम है, उसका भी मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वहां पर भी अपलोड करती हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी 2-3 अकाउंट है, लेकिन जो करंट अकाउंट है ना, मतलब सब यूज करती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी यूज नहीं करती। तो मेरे नाम से आपको दीपिका दीवान के नाम से जो भी अकाउंट मिलेगा वो मेरा ही है, 4 अकाउंट्स हैं। तो मिसेस दीपिका दीवान के नाम से होगा, एक दीपिका वरुण दीवान के नाम से होगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो। तो वहां पर वो मेरे ही है अकाउंट्स। वो क्या है कि एक ना हस्बैंड का बनाया था, पर वो ना यूज नहीं करते, उनको आता नहीं है, तो मैंने मेरा ही फिर बना दिया था फाइनली, और वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। और क्या है कि उसपे ना मैं रील्स बनाती हूँ, आप मेरे से वहां पे कनेक्ट भी रह सकते हो इंस्टाग्राम पे, अगर डेली मैं अपडेट्स भी डालती हूँ वहां पर। वैसे तो आजकल यूट्यूब पे भी मैं अपडेट ही रहती हूँ आप लोगों के लिए, तो वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हो, पिक्स भी डालती हूँ वहां पर। और मैं यूट्यूब का एक्चुअली जो अकाउंट है ना, वो है मिसेस दीपिका दीवान के नाम से इंस्टा के ऊपर, तो वहां पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और आजकल मेरी जो MX टकाटक की आईडी है वो है मिसेस दीपिका 00 करके, मैं आपको वो भी चेक करवा दूंगी, बता दूंगी कौन सी है, मुझे ना एक्चुअली ध्यान नहीं रहती है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको, मतलब आपके लिए लिंक आईडी जो है वो डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। तो अभी घर पे जाती हूँ। सोचते हैं ना शूट में कोई मेहनत नहीं लगती, ये देखो मैंने अभी यहाँ पर मेरा सेट किया है,
और अभी सेटअप किया है, ये सेटअप रेडी है। अभी मैं अपना जो भी मेरा मतलब वीडियो है उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं तैयार होंगी उसके बाद। तो मैंने सेटिंग तो कर दी है, कोई आ जाए उससे पहले पहले मैं वीडियो बना लूँ। तो ये इस तरीके से फ्रेम मैंने बनाया है अभी, और मैं न्यू जो वीडियो है मेरा वो इस तरीके से इस फ्रेम में आने वाला है। तो मैं रेडी होती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मैं किस तरीके से आज शूट करती हूँ। जाती हूँ वैदिक को लेने के लिए स्कूल में। एक तो वैदिक ने ना मेरे सारे चश्मे जो है ना उनके ऊपर जो ऑयल वाले हैंड्स होते हैं ना वो सारे लाके मेरे चश्मों के ऊपर पहुँच देता है। मेरे सारे ग्लासेस ना ख़राब हो जाते हैं। वैदिक के स्कूल पहुंच गई हूँ मैं अभी। वैदिक को लेने अभी वेटिंग है 10 मिनट्स का, तो अभी वेट कर रही हूँ, फिर जाती हूँ अंदर उसको लेके आती हूँ। लोग छत पे आ गए हैं और आज मैंने ना डिनर नहीं किया है बिकॉज़ आज हम लोगों को किसी के यहाँ खाने के लिए जाना है डिनर पे। क्या हो गया? व्हाई आर यू क्राइंग? आपके लिए मैं न्यू लेके आऊँगी, वेट नहीं करती किसी के टॉय के लिए। हाँ स्पिन मैं ला के दूँगी, स्पिन आपको। ओके को ना मैंने एक गेम दिया है, उसकी साइकिल में ना एक वो लगा हुआ था सिटी टाइप्स, तो उसको बजा रहा है। बस कैसे बजाते हो बताओ? बस खुश हो गया उसमें ही। कोई अपने एक दूसरे के टॉयज़ के लिए ज़िद कर रहे थे। तो आज मैं जैसे बता रही थी आप लोगों को ना, मैंने डिनर नहीं किया है, फिर भी मैं हॉट वाटर ले रही हूँ। अभी 6 बज रहे हैं अभी। तो आज क्या है कि किसी के यहाँ खाने के लिए जाना है, पास में ही है, पड़ोस में ही, तो बस उनके यहाँ खाने के लिए जाएंगे। नाइट में डिनर है, तो फिर उसके बाद में ही फिर मैंने सोचा फिर मैं क्या खा के करूँगी। तो अभी देखती हूँ, कान्हा जी को तो भोग लगाना है तो उनके लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा मुझे। तो उनके लिए मैं देख रही हूँ पंजरी बना दूँगी। तो ऐसा फूड बना देती हूँ, जब हमें कभी जाना होता है ना तो कान्हा जी को तो भोग लगाना होता है, तो मैं उनको पंजरी लगा दूँगी। तो अगर वो अभी हम लोग नहीं खा पाएंगे तो टेंशन नहीं है, वो ख़राब नहीं होती है, तो उसको हम लोग कल खा लेंगे एज ए प्रसादम। तो फिर बस अभी कान्हा जी को दूध और पंजरी का भोग लगा दूँगी रात के टाइम पे। अभी नीचे जाके बनाऊंगी। अभी तो मैं ऊपर वैदिक को थोड़ा खिला रही हूँ, थोड़ा प्ले के लिए आया ऊपर छत पे। और देखो पीछे हमारे कितनी ग्रीनरी है। एक्चुअली जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। ये जो पीपल का ट्री है ये वाला बहुत बिग है, और इसके ऊपर इतने सारे पैरट रहते हैं, इतने सारे पैरट रहते हैं। मतलब एक साथ जो पैरट्स की आप समझ लो 20-25 पैरट इसके ऊपर रहते हैं, सिंगल ट्री के ऊपर बहुत। और यहाँ पर ना एक टाइम पे पिकॉक भी आता था। जब मैं आई थी शादी करके ना, तो यहाँ पे पिकॉक आता था सुबह सुबह। मैं आपको दिखाती हूँ गार्डन को। ये है वो ट्री, और अगर आपको पिकॉक ये पैरट इसमें दिख नहीं रहा, ये गया एक पैरट, ये रहा। और ना यहाँ पर देखो इस तरीके से गार्डन है हमारा। देख, और ये लोग बस थोड़ा सा अब टीवी देख रहे हैं, और मैं बनाती हूँ कान्हा जी का प्रसादम। उसके बाद में भोग बनाती हूँ कान्हा जी का, और उसके बाद में मैं तैयार होंगी और फिर हम लोग डिनर के लिए जाएंगे। तो पहले कान्हा जी को भोग लगा दूँ, तो वो नहीं तो भूखे रहेंगे, हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं जल्दी से कान्हा जी के लिए बनाती हूँ पंजरी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें थोड़ा घी डालूँगी और आटा सेकूँगी। फिर उसको ठंडा होने के बाद उसमें शक्कर मिला दूँगी। अगर ये चीज़ आप बनाते हो ना घर में, जैसे आपको कुछ खाने का मन नहीं है, ये बना लेते हो और अपने बच्चों को देते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ना हेल्दी होता है। एक तो ये लाइट होता है पचने में, क्योंकि आटा सिक जाता है, सिकने के बाद आटा लाइट हो जाता है पचने में, जब इसका अग्नि संस्कार हो जाता है। तो अब इसको जब हम धीमी आंच पे भूनते हैं ना आटे को, तो ये लाइट होता है। अब अपने बच्चों को दिया करो। आंगनवाड़ी में ना ये चीज़ बनाई जाती है और बच्चों को दी जाती है डे मील में, तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है पंजरी। तो इसमें थोड़ा सा भी मैं ना घी और डालूँगी, हल्का सा इसको सेक दूँ, पर इसमें लग रहा है घी थोड़ा सा कम, तो इसमें घी थोड़ा अच्छा डाल के, और फिर क्योंकि ये फिर ना ख़राब नहीं होती बहुत जल्दी। आप इसको 6 महीने स्टोर करके रख लो तो ये ख़राब नहीं होता, अगर इसमें मॉइस्चर ना आए तो। ये देखिए, तो इसको अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। फिर इसको ठंडा होने के बाद जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, वो वाली शक्कर इसमें डालेंगे।
ये देखो, गुठलियों को सबको पीसते हुए इसको सेकना होता है, ताकि नहीं तो फिर क्या होता है वो गुठलियाँ रह जाती हैं, तो ये जो चीज़ है वो अच्छे से सिकाई नहीं होती आटे की। तो प्रॉपर आटे की सिकाई होनी ज़रूरी है। तो मैं ना इसको लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है, तो आयरन में भी ये रिच होगी। तो इस तरीके से ना आप अपनी जो रेसिपीज़ होती है इनको ना इस तरीके के बर्तनों में बना के उनका डबल फ़ायदा ले सकते हैं। अब मैं थोड़े दिनों में आप लोगों के साथ ना मेरी पीतल की एक कढ़ाई में मंगवाने का सोच रही थी, तो वो विद कलाई है, तो मैं वो भी मंगवा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं तैयार हूँ और मेरे को बस बालों को थोड़ा सा स्टाइल करना है, बाकी मैं पूरा रेडी हूँ। और मैंने इस तरीके से ना सूट पहना है, एक मेरे पास रखा था, ये कॉटन का है, तो ये सूट पहना है। बस ये पहन के थोड़ा सा बाल ठीक करके फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि सामने ही जाना है, कहीं बहुत दूर तो जाना नहीं है। सामने फंक्शन है, आंटी के घर पे डिनर है, तो बस अब मैं थोड़ा सा अपना जो बाल है उनको ठीक कर लेती हूँ, फिर वैदिक को ड्रेस पहना देती हूँ, फिर हम लोग जाते हैं। तो वो वाली ड्रेस थोड़ी सी चुभ रही थी, उसका गोटा, तो मैंने ये एकदम कॉटन का प्लेन पहन लिया। मैं आपको दिखाती हूँ, तो इस तरीके से एकदम प्लेन है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ प्योर कॉटन कुर्ता है, मलमल कॉटन, और ये इस तरीके से सिल्क का दुपट्टा है इसके साथ। बस ये पहन रही हूँ क्योंकि नाइट का टाइम है, तो कुछ हैवी तो पहना नहीं जा रहा, यही पहन रही हूँ। बहुत गर्मी हो रही है इस टाइम पे। Yes, you can.